डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एमसीक्यूज होंगे और ये आपका जो चैप्टर नंबर है वो 9 रहेगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फाइनल ईयर की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, तो आज चैप्टर नंबर 9 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बता दूं कि ये जो लिखा है ना 2zx, यहाँ पर बीच में आप प्लस लगा देना। 2zx प्लस 10xyz है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आगे देखिए, अब आपको बोला गया आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? आपको 3x प्लस 5yz माइनस zx को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है तो आपको इसको कह रहा है ना, तो इसमें से अब ये घटाओगे। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 10, तो आपको बोल रहा है कि 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए 10 में से, तो आप 10 में से 4 लेस करेंगे ना। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश में लैंग्वेज सही नहीं समझी तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस, ठीक है प्लस लगाना था, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ 10xyz, फिर माइनस आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट लिखा है। कई बच्चे इंग्लिश में रट भी लेते हैं कि इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, लेकिन लैंग्वेज समझो ना जो मैंने आपको समझाई है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए माइनस तो आएगा ही आएगा। अब ये सारों के साथ जो है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 3xy है ना, ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 5z है, ये माइनस का हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, ये माइनस का 7zx से प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक तो आप कर लोगे। इक्वल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इक्वल केवल यही लगेगा क्योंकि अभी एक साथ चल रहा है। उसके बाद बच्चों अब आप देखिए एक जैसा कौन है, एक जैसा कौन है, आप ध्यान से देखिए। ये 5xy है तो इसके जैसा कौन है, देखिए ये रहा 10xy है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था z लगाना था। क्या लगाना था? z है ना, ये आपको बताया था मैंने। तो ये तो हो नहीं सकता, ये आप कैंसिल कर दो इसको। तो 5xy ये लिखा और कहाँ है 5x, और इसके जैसा ये रहा। हमें वेरिएबल को देखना पड़ता है। किसको देखना पड़ता है? वेरिएबल को देखना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखिए, जब आप वेरिएबल को देख रहे हो तो ये प्लस का 5 है, ये माइनस का है, तो प्लस के 2xy बचे। ठीक है, अब इसके जैसा वेरिएबल ढूंढो yz वाला, तो yz वाला ये रहा है ना। देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो टोटल माइनस कितने होगा? 7yz। वेरिएबल नहीं हटेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आप गलत कर देंगे। अब उसके बाद देखिए माइनस का यहाँ लिखा है zx, हमें zx को देखना है पहले, तो ये रहा zx है ना। इस तरीके से देखिए माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या आएगा? प्लस का, प्लस की अमाउंट बड़ी है, प्लस का 7 है, माइनस का 2 है, तो क्या बचेगा? 5। तो इस तरीके से 5zx लिख देंगे। ठीक है, देखो सारे के सारे हो गए। ये xyz है, तो xyz जैसा कोई भी नहीं है, तो सेम उतार देंगे, तो 10x। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ xyz। तो अब आप मुझे बताइए कि ये आंसर चारों में से कौन सा है। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप मैच कीजिएगा। तो आप मैच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर कौन सा है। देखो प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपने प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लस का 2xy है, यहाँ पर 2xy प्लस का है, ये माइनस का 7z, ठीक है ना, yz है तो ये भी माइनस का है, ये प्लस का, ये प्लस का है, और ये प्लस का प्लस का। इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया आप सबको? मैंने एक एक चीज़ अच्छे से समझा दी है। ठीक है, कॉपी पर नोट करके अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हमें बोला गया प्रोडक्ट करने के लिए। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप 5p मल्टीप्लाई 6pq अब आप करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो जब मल्टीप्लाई होती है तो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई जो है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करोगे। ठीक है, और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में करोगे। ठीक है, अब देखो 5 6 कितना हो गया? 30 हो गया।
जब आपको मैंने रूल सिखाया था कि जब अगर दोनों वेरिएबल सेम होते हैं तो उनकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कितना होगा, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना आएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा और क्या हुआ आ जाएगा। कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसमें क्या मुश्किल था, ये भी पी दे रखा, ये भी पी दे रखा, तो पी स्क्वायर तो लिखेंगे ही, है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता 3, है ना, और यहाँ लिखा होता 2, तो आप क्या लिखते 5 लिखते, 3 to the 6 नहीं लिखते। पावर ऐड होती है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप गलत करोगे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर पी के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, पी के ऊपर हमारा स्क्वायर है और क्यू के ऊपर जो है कुछ भी नहीं है, तो आंसर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। देखो आपने हल्का सा ध्यान नहीं दिया तो आप ये वाला भी टिक कर दोगे तो आपको गलत हो जाएगा, ये करोगे तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया सबको, अच्छे से क्लियर हो गया। इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो ये आपसे आइडेंटिटी पूछी गई है, तो ये तो आइडेंटिटी आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपका कौन सा आंसर होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ऐसी फॉर्म में दे रखा है। कभी कभी ऐसी फॉर्म में देता है, कभी कभी ऐसा आंसर देता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपसे बोला गया यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट ही करना है, मतलब मल्टीप्लाई करनी है। तो 4/5xy एंड की जगह आपको मल्टीप्लाई लगा देना है, -15/24 फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है ना, इन कांस्टेंट को सॉल्व कर लो एक साथ। 4/5 मल्टीप्लाई -15/24, ठीक है। समझ में आ रही है। अब ये सर्कल मानना जरूरी नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए सर्कल लगा रहा हूँ। अब देखिए ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, तो बेस से में पावर जुड़ जाएगी, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाई है, ये वाई है, तो बेस से में पावर जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, वाई की पावर 3 हो जाएगा। अब देखो ये कुछ आपस में कट रहे हैं, हाँ देखो 4 6 जा 24, है ना, ऐसे 5 3 जा 15, माइनस लगाना मत भूलना, फिर 3 2 जा 6, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर माइनस का 1 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, -1/2 एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। बिल्कुल आराम से करना, तभी आपका आंसर ही होगा। इक्वल लगाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्लियर हो गया बच्चों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब इसने बोले ऐड करना है, ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होता, कोई आगे पीछे नहीं करते, ठीक है। सबसे पहले आप उतार लीजिए, ठीक है, 7 1 मिनट 7xy प्लस 5yz -3zx, जहाँ कॉमा है वहाँ प्लस लिख देंगे, 4yz प्लस 9zx -4y प्लस, देखो यहाँ प्लस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस लगा रहने दो, ठीक है, 3zx 5x -2xy। अब आप देखो कि एक जैसे कौन कौन है, देखो ये एक्स वाई है, और देखो एक्स वाई वाला कौन सा है, ये रहा एक्स वाई, और देखो कोई एक्स वाई और तो नहीं बचा, नहीं बचा। अब देखो ये 7 है, ये -2 है, तो प्लस का 7xy आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। उसके बाद देखिए वाई जेड कौन है, वाई जेड ध्यान से देखो, ये रहा वाई जेड, है ना, मिल गया ना। तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो कितना हो गया, 9yz आ गया, ठीक है। समझ में आ रही है आपको। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जेड का है, ये रहा, ठीक है, ये रहा जेड, और देखिए कहीं जेड लिखा हो, ये देखिए ये लिखा, ठीक है। हमें हर जगह देखना है, ठीक है, ये नहीं कि एक जगह देख लिया बाकी जगह इग्नोर मार दी, तो फिर टीचर भी आपको इग्नोर मार देगा, है ना। इस तरीके से नंबर नहीं देगा। अब देखो ये -3 है, ये -3 है, तो -6 हो गए, ये +9 है, तो देखो +9 -6, तो प्लस की रकम बढ़ी है तो +3 आ गया, और कौन है, जेड एक्स।
वेरिएबल नहीं गायब होते, वेरिएबल जरूर लिखने हैं, ठीक है। नहीं समझे दोबारा देखना। अब क्या बचा भाई, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, ये भी हो गया, ये बचा। पहले कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आराम से ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब एक ये बचा है और क्या बचा है, ये बचा है। तो इसको वैसे लिख दो, पहले एक्स वाला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वाई वाला लिख लेते हैं। तो ये आंसर आ गया। अब आप मैच करो, किससे मैच कर रहा है, ठीक है। देखो प्लस का 5xy चाहिए हमें, क्या चाहिए, प्लस का 5xy। बच्चों अब आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में हल्की सी मिस प्रिंटिंग थी, है ना, यह वाई लगाया नहीं था, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, बाकी आप वीडियो को पीछे जाके देख लेना, आप तब भी वैसे भी देख सकते हैं ना। तो ये देखिए यहाँ पर ना ध्यान से देखिए, वाई लगाना भूल गए थे, तो आप इसको करेक्शन कर लेना, ठीक है, ये वाई लगा देना, ठीक है। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई। आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको इसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे आप पहचान गए होंगे कि ये आपको फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। वैसे तो आपको ऑप्शन वाला है, फटाफट आंसर बता सकते हैं। देखो पहले 51 में से 49 लेस कर दीजिए, फिर उसके बाद 51 में 49 ऐड कर दीजिए। तो ये कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है। सिंपल सा, देखो ये कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लगाया है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, याद रखना यहाँ कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ हमने मल्टीप्लाई लगाया इसलिए 200 आंसर आया। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं, ये तो सिंपल सा था, ठीक है। तो आगे बस इतना ही था आज के लिए, और आपसे जो है फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अरे बच्चों थोड़ा सा, हाँ क्वेश्चन नीचे थे, ठीक है, तो उसको भी ज़रा कर लेते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। आगे देखिए, मैं वही कहूँ एकदम क्वेश्चन कहाँ चले गए, है ना। ये देखिए, तो अब अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, x-4 और 2x+3 गिवन है। आपको क्या करना है, इस x की मल्टीप्लाई दोनों में करनी है, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई दोनों में करनी है। समझ में आ गई। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस x की मल्टीप्लाई दोनों में करनी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करनी है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो आपको कितना आएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो x और x है, जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, x का स्क्वायर आएगा, और इसके आगे एक मान लेंगे तो 2 1 2 होता है, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक। उसके बाद देखो अब x की मल्टीप्लाई करनी है 3 में, तो ये तो वही 3x आ जाएगा। देखो वेरिएबल की वेरिएबल में मल्टीप्लाई होती है, कांस्टेंट की कांस्टेंट में। यहाँ पर 1 मान लिया, ये 3 दे रखा है, तो 3 1 3 हो गया, और यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, तो x का x आ गया, है ना। अब ये 4 की से मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 8 आ गया, और देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और x का x ही आ गया। देखो वेरिएबल की वेरिएबल में, कांस्टेंट की कांस्टेंट में, तो यहाँ पे कांस्टेंट था, मतलब जो गिनती होती है ना वो कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट की कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ वेरिएबल है नहीं, यहाँ वेरिएबल है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। उसके बाद अब -4 की 3 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक जैसी बिरादरी के कौन है, जैसे ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, दोनों के एक्स एक्स है, लेकिन इसके ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर क्या लगा हुआ है बच्चों, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये नहीं जुड़ सकता, ऐड नहीं हो सकता, इसे अलग रखेंगे। ये दोनों सेम है ना। तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस की रकम बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, 8 में 3 गए, माइनस के 5x, और 12 का 12 उतार दिया, ठीक है। इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई, अच्छे से देखोगे लाइन वाइज समझ जाओगे, ठीक है। वीडियो को धीरे करके भी देख सकते हो। आगे देखिए, देखो अब आपको बताना है कि ये इक्वल टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, या अनलाइक टर्म्स है। तो आपको बताना है ये कौन से टर्म है। देखो इसमें भी एक्स वेरिएबल है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है ना, लेकिन इसके अमाउंट अलग अलग है। जब एक जैसा वेरिएबल सब में होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइक टर्म। क्या बोलते हैं, लाइक टर्म, ठीक है। अनलाइक टर्म कब होता है, जब यहाँ पर एक एक्स लगा होता है, एक में एक्स वाई लगा होता है, इस तरीके से। इक्वल टर्म का मतलब तो होता है
कि जब दोनों में बराबर टर्म्स हो। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद है कि ये आपको बताना है कि ये बाइनोमियल है, ट्रिनोमियल है, मोनोमियल है। ठीक है, आपको क्या बताना है बच्चों, बाइनोमियल है, ट्रिनोमियल है, मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब तो अकेला जाना, चाहे उसके ऊपर पावर कुछ भी हो। देखो ये सारे के सारे मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, मोनोमियल के। अकेला अकेले है ना। ठीक है, कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें, और बड़े क्लास के बच्चे भी इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, जबकि बाइनोमियल का मतलब होता है दो जने होने चाहिए, चाहे पावर कुछ भी हो। जैसे ये हो गया, ऐसे हो गया, मतलब दो जने होने चाहिए। कितने जने होने चाहिए, दो जने होने चाहिए। और ट्रिनोमियल का मतलब होता है बच्चों जिसमें तीन जने होने चाहिए, चाहे पावर कुछ भी हो जाए, पावर कुछ भी हो जाए, लेकिन तीन जने होने चाहिए। और तीन जने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्या करा, एक्स की क्यूब लिख दिया, यहाँ भी एक्स लिख दिया, यहाँ भी एक्स लिख दिया, ये दोनों की पावर सेम होगी ना, तो ये तो आप ऐड कर लोगे, तो ये दो बन जाएंगे इस तरीके से। अब आप समझ गए हो कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो है दो जने हैं और पावर भी अलग अलग है, तो ये बाइनोमियल हो गया। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक आपको अच्छे से। कंसेप्ट क्लियर करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। आगे देखिए, उसके बाद आपको इसका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई सा नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, फिर 3 वाला है। ठीक है, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो बनता ही है ना। और ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आपका, है ना। इस तरीके से सपोर्ट जरूरी है आपका, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। देखिए माइनस है, ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर ए दे रखा है, इसमें कहीं ए नहीं है, हमने ए लिख दिया। यहाँ बी है, इसमें कहीं बी है, ये रहा बी, है ना बी। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो, स्क्वायर लग गया। यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, तो स्क्वायर लग गया। आप कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 सीटा 12, 12 टू 24। ठीक है, अब देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया था, तो ये प्लस का प्लस लिखो ना लिखो मर्जी होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप बताइए आपका कौन सा आंसर होगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो ए था ये तो छूट ही गया, ये भी आपको मल्टीप्लाई में लगाना है ना। तो ए और ए जो है एक और हो जाएगा, ये रहा, तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ए देखा नहीं था, तो आपको इसको भी देखना है ना। इस तरीके से देखो, ये 4 थे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये देखो ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, बी कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सी कितना हो गया, सी स्क्वायर हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 12 टू 24 हो गया। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज फिर आपसे एक बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।